ज्योग्राफी की क्लास में हमें मैप्स मिलते थे। इंडिया का पॉलिटिकल मैप होता था, इंडिया का फिजिकल मैप होता था। फिजिकल मैप में हम मार्क करते थे हिमालय के पर्वत कहाँ हैं, नदियां कौन सी कहाँ से कहाँ बहती हैं। राजस्थान में मस्टर्ड या ब्राउन पेंसिल से कलर करके लिखते थे द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट राजस्थान में। लेकिन अब मुझे लगता है इस मैप पे राजस्थान पे कलर करके लिखा जाएगा कि इंडिया की आईपीएल जो है उसकी नई क्रिकेट नर्सरी यहां पे है, जिसका नाम है अरावली क्रिकेट एकेडमी, जहां से कार्तिक शर्मा आते हैं, अशोक शर्मा आते हैं और अब मुकुल चौधरी का नाम जोड़ दीजिए उसमें। कुछ तो खास चल रहा है, एक के बाद एक ये फूल खिल के आ रहे हैं राजस्थान से। कौन है मुकुल चौधरी, कहां से आते हैं, क्या इनकी कहानी है, एमएस धोनी के साथ क्या एक मिलता जुलता इत्तेफाक है, कैसे एक हारे हुए मैच को सिंगल हैंडेडली जीत लिया लखनऊ के लिए, और आज गुवाहाटी में कौन से रॉयल्स को हार मिल सकती है। जीत की बात रोज करते हैं लेकिन दो अपराजित टीम में से एक तो आज हारेगी। इट्स आरसीबी वर्सेस आरआर। स्टार्ट करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। कुछ दिन पहले मैंने कोलकाता के लिए वीडियो बनाया था कि लखनऊ और चेन्नई के जो अगले दो मैचेस हैं वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोलकाता के लिए, क्योंकि उन दो टीम्स के पास भी अपने थोड़े परेशानी के विषय हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस हार गए, पहले बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन जैसे अजिंक्य रहाणे ने शुरुआत की और जैसी टीम खिलाई कि आपने ब्लेसिंग बुजुर्मानी को ड्रॉप करके रोहमन पावल को रखा, जब सुनील नारायण वापस आए तो आइडिया एकदम साफ है कि ये मैच आप अपनी बॉलिंग नहीं, आप अपनी बैटिंग के दम पे ही जीतना चाहते हैं। आपने इतना बड़ा एक रिस्क लिया है, एक सैक्रिफाइस किया है। वो गेंदबाज जो विकेट्स लेके आ रहा था, बट यू सेड नो, वी वांट टू स्कोर द एक्स्ट्रा रन्स। तो फिर 180 से दाल नहीं गलनी थी। उस स्टार्ट के बाद जैसी रहाणे ने दी, रोहमन पावल के बैट से रन आए, रघुवंशी के बैट से थोड़े रन आए कैमरन ग्रीन के बैट से, लेकिन रहाणे के अलावा जब स्ट्राइक रेट्स देखते हैं आप इन प्लेयर्स की, ये विकेट उतनी भी पाटा नहीं थी। दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट अगर आप इतनी बैटिंग खिला रहे हैं और आप कमजोर बॉलिंग खिला रहे हैं, सो देन यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। कोलकाता की टीम ऐसा लग रहा है थोड़ी स्टिफ सी हो गई है यार, खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, ये बहुत तेज मारने को देख रहे हैं, या देव कैरीड द प्रेशर को हम किसी ना स्टैट में नहीं तोल सकते, लेकिन उसका नतीजा आपको कई और स्टैट्स में देखने को मिल जाता है। और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास चाहे अपने थोड़े मिडिल ऑर्डर में कुछ मैचेस में आप कहीं कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। यंग इंडियन पेसर्स जिनको लीड कर रहे हैं, मोहम्मद शामी, प्रिंस यादव हो, आवेश खान हो, जिन्होंने गजब बॉल डाली रिंकू को आउट करने के लिए, दिग्वेश राठी केप्ट प्लेइंग विद हिज लाइंस एंड ऑल ऑफ दैट। सो बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, इसीलिए जो एक्स्ट्रा 15-20 रन बन सकते थे कोलकाता के लिए, उन्होंने नहीं बनने थी। लेकिन फिर जब कोलकाता आई, वैभव अरोड़ा को एक ही ओवर में 2 विकेट्स मिल गए। अनुकूल रॉय ने शुरुआत की, जो हमने बात की थी प्रीव्यू में, उनको विकेट मिलता है। लखनऊ सुपर जायंट्स भी परेशानी में, हर तरीके की परेशानी में। अब्दुल समद आउट हो जाते हैं, लेकिन आयुष बदौनी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आयुष बदौनी, अब्दुल समद, बीच में निकोलस पूरन, ये नाम पे हम निर्भर कर रहे थे। निकोलस पूरन के अब भी रन नहीं आए, बहुत अच्छे से उनको आउट किया गया कार्तिक त्यागी द्वारा, लेकिन मुकुल चौधरी को क्यों लगातार खिलाया जा रहा है इसका अंदाजा लग गया। 21 साल का एक खिलाड़ी, जिस दिन खेले थे उस दिन मैंने एक पे ट्वीट डाला था कि इनके पिता चाहते थे कि जो भी बच्चा हो, उनका ये मानना था कि बेटा होगा और बेटा जाके आगे क्रिकेट खेलेगा, तो पैदा होने के पहले ही उन्होंने ये प्लान बना लिया था। और इसका जिक्र उन्होंने शायद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी किया कि इतना जुनून था, लेकिन हाथ टाइट था तो बहुत देर से क्रिकेट शुरू किया। झुंझुनू राजस्थान में सीकर से आते हैं मुकुल चौधरी, जहां पे बड़े हो रहे थे, और जब पिता चाहते थे क्रिकेट खेलें तो जरिया तो ढूंढना था, तो उनको एक अकेडमी भेजा गया। 11-12 की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया और बनना चाहते थे एक मीडियम फास्ट बॉलर। तो ज़्यादा ध्यान जो था वो अपनी बॉलिंग पे था, लेकिन एक दिन टीम को आवश्यकता थी एक विकेट कीपर की। कोई विकेट कीपर नहीं था, तो मुकुल चौधरी ने कहा कि मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये कहानी थोड़ी सुनी सुनाई लगती है ना, क्योंकि लगभग ऐसे ही एक वाकया था। कोई फुटबॉल खेल रहा था, विकेट कीपर की आवश्यकता थी, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। ये थोड़ी मिलती जुलती कहानी है महेंद्र सिंह धोनी से, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि विकेट कीपिंग नहीं कर रहे अभी, लेकिन क्योंकि विकेट कीपिंग वहां पे टीम के लिए की और थोड़ी विकेट कीपिंग करनी शुरू की, तो बॉलिंग में कम टाइम बिता रहे थे और बैटिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम बिताना शुरू किया। वहां इर्द गिर्द के कोचेस को लगा कि बैटिंग में वाकई कुछ खास टैलेंट है, तो थोड़ा और काम किया उनके स्टांस पे, उनके खड़े होने के तरीके पे, उनकी बैट स्विंग पे। और वहां से मुकुल चौधरी जो बॉलर बनने का सपना देख रहे थे, उन्होंने ज्यादा टाइम एज अ बैटर स्पेंड करना शुरू किया। हॉस्टल में थे, कोई स्किन एलर्जी हुई,
उतना आसान नहीं था। घर वालों ने पास में कमरा रेंट करके दे दिया, लेकिन जब लगातार इंप्रेस करने लगे तो फिर जयपुर मूव करने का डिसीजन लिया। जयपुर में अरावली क्रिकेट एकेडमी, जहां मैंने स्टार्ट में बताया, जहां से अब कितने खिलाड़ी आ रहे हैं यार। दिल्ली की सोनेट एकेडमी है ना, उसने शायद इंडिया को सबसे ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं। वहां पे उस्ताद जी जो अब गुजर गए, तारिक सिन्हा सर, उनका नाम क्रिकेट की हर इतिहास की किताब में शुमार है। अरावली क्रिकेट एकेडमी में कुछ तो खास हो रहा है कि वहां से इतने खिलाड़ी आईपीएल की असेंबली लाइन में आए हैं और बड़े स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पे पहुंचते हैं मुकुल चौधरी, लेकिन है तो बहुत यंग, तो माँ और बहन जो है वो साथ मूव कर जाती हैं जयपुर उनके साथ, ताकि अकेला ना महसूस करें। उनके खाने पीने का, उनके पोषण का ध्यान रखा जा चुके। वहां से अंडर 23 में इंप्रेस करते हैं। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो आई, वहां पे 5 मैचेस में 198 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और जाहिर सी बात है कि टीम्स की नज़र उन पर पड़ गई। पिछले 2 मैचेस में कुछ नहीं खास कर पाए थे, लेकिन इस मैच में 7 छक्के लगा के, जिसमें एक वो हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन के ऊपर जो था, फैफ डुप्लेसी ने कमेंट्री में कह दिया कि महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। टेम्परमेंट यार, पहली 8-9 बॉलों में शायद सिर्फ 2 रन थे मुकुल चौधरी के, लेकिन ये विश्वास कहां से लेके आ रही है आज की जनरेशन। शायद इसमें सच्चाई छुपी है कि आज जो एक एवरेज इंडियन है वो अपने आप को कितना काबिल समझता है, वो अपने आप को दुनिया में किसी से कम नहीं समझता। फॉर अ 21-year-old टू शो दिस एप्टीट्यूड, टू शो दिस टेम्परमेंट इज स्पेशल। इसीलिए लखनऊ के खेमे से तो कह रहे हैं कि मुकुल चौधरी आगे जाते हुए कैन बी वन ऑफ द स्कैरियस्ट फिनिशर्स। और उसमें जो सबसे खास बात थी, हार्ड लेंथ पे बहुत बॉलर्स बैटर्स को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंचे कद के हैं, और उन्होंने जो छक्के मारे ना, वो हार्ड लेंथ की बॉल पे थे। वो स्लॉट की बॉल नहीं थी, वो शॉर्ट बॉल्स नहीं थी, वो हार्ड लेंथ ऑकवर्ड हाइट की बॉल्स थी। बट ही गॉट सो मच पावर उस विप के साथ, बॉस मजा आ गया। लेकिन कोलकाता पीछे मुड़ के आपने बॉलर कॉम्प्रोमाइज किया, डेथ में बॉलिंग बहुत एवरेज थी, एंड आपको रन एक्स्ट्रा बनाने थे। सुनील नारायण की स्पेल लाजवाब थी, लेकिन जितने रन बने इस बॉलिंग के साथ, वो दाल ऑलमोस्ट लगा गल गई, लेकिन फिर एंड में इवेंचुअली इट शोड अप। सो अब यहां से हर तरीके की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। सिर्फ 1 पॉइंट उनके पास है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स मुबारकबाद, 2 बैक टू बैक मैचेस जीत लिए। लेकिन आज के इस मुकाबले में शाम को जो गुवाहाटी में आखिरी है राजस्थान रॉयल्स की होम लेग का, उसमें दोनों टीम्स, एक अपने 3 मैच जीत के आई है, एक 2 मैच जीत के आई है, दोनों में से एक तो हारेगी। तो शाही मुकाबला है, रॉयल मुकाबला होने वाला है। दिस गोना बी अ रॉयल रंबल, क्योंकि 2 टीम्स इतनी तगड़ी फॉर्म में है यार। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल अभी अभी मुंबई के बॉलर्स के सामने 150 बना दिए 11 ओवर में। इस पूरी प्रतियोगिता में 3 मैचेस में वैभव और जायसवाल पावर प्ले में आउट ही नहीं हुए। हाँ, जो आखिरी मैच था उसका पावर प्ले 20 बॉल्स का था, लेकिन उस पर भी आउट नहीं हुए। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए टारगेट एकदम साफ है, एकदम सिंपल है। कितनी जल्दी आप इन दोनों को आउट कर सकते हैं। दोनों फॉर्म में हैं, दोनों एंजॉय कर रहे हैं, साथ में 600 से ऊपर रन बना चुके हैं एज एन ओपनिंग पार्टनरशिप। लेकिन सामने जेकब डफी और भुवनेश्वर कुमार होंगे। अब भुवनेश्वर कुमार के जो नंबर्स हैं यशस्वी जायसवाल के सामने, उसमें तो जीत यशस्वी जायसवाल की है। 9 पारियों में 100 से ऊपर रन बनाए हैं, एक भी बार आउट नहीं हुए, 175 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन भुवी 200 से ऊपर विकेट्स निकाल चुके हैं। गुवाहाटी में मगी कंडीशन में स्विंग मिलती है अंडर लाइट्स, सो दैट इज एन इनक्रेडिबल कॉन्टेस्ट। दूसरी तरफ जेकब डफी है। वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह के सामने 2 छक्के लगा दिए, जो उनकी पहचान में एक अलग, एक सब प्लॉट, एक और हेडलाइन बन गई है। लेकिन जेकब डफी के अपने एक्स्ट्रा बाउंस से परेशान कर सकते हैं, क्या ऑकवर्ड हाइट पे बॉल डाल के उनको फंसा सकते हैं। उतनी ऊपर बॉलिंग नहीं करेंगे, और बाकी टीम्स के लिए सैंपल साइज सीख का बढ़ते जा रहा है कि इनके सामने क्या किया जा सकता है। हु इज गोइंग टू क्रैक द कोड इज द क्वेश्चन। लेकिन भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी और तीसरे आपके जो सीमर है अभिनंदन सिंह, दैट्स व्हाट बेंगलुरु आर डिपेंडेंट ऑन। लेकिन डफी और भुवनेश्वर कुमार के लिए रोल इज कट आउट, क्योंकि अगर जायसवाल और सूर्यवंशी चल जाते हैं, जिनको साथ में जोड़ के नाम दिया मैंने जया सूर्या का, क्योंकि हम बड़े हुए ऐसी पिटाइयां जया सूर्या की देख के, एक टाइम पे ना, छोड़ो यार, किसी और दिन किस्सा सुनाऊंगा कितना डरा करते थे हम जया सूर्या से। लेकिन और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, जिसमें एक कॉन्टेस्ट जब आरसीबी बैटिंग करेगी होने वाला है विराट कोहली और संदीप शर्मा का। अभी अभी रोहित शर्मा को 6ठी बार आउट किया है, विराट कोहली को 7 बार आउट कर चुके हैं। 132 रन बनाए हैं 18 पारियों में विराट कोहली ने। संदीप शर्मा बहुत अंडररेटेड गेंदबाज है, लेकिन अब सब जानते हैं कि क्लास उनकी क्या है। बट विल द कॉन्टेस्ट कैरी ऑन दैट मच, बिकॉज शुरुआत में जोफ्रा आर्चर और नांड्रे बर्गर से भी निपटना पड़ेगा।
दे आर गोइंग टू बोल विद एक्स्ट्रा पेस, जो मुझे लगता है विराट कोहली और फिल सॉल्ट दोनों को पसंद आएगी। तो ओपनिंग पार्टनरशिप में स्पार्क्स मिली है, लेकिन अच्छी अगर स्पार्क मिल जाती है तो विराट और सॉल्ट की पार्टनरशिप भी उतना ही असॉल्ट कर सकती है जितना जय सूर्या की पार्टनरशिप करी है। तो दोनों टीम्स में दी ओपनिंग पार्टनरशिप्स आर इनक्रेडिबल, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो 250 बना के आरसीबी का है, जहां रजत पाटीदार से पहले देवदत्त पडिक्कल 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, टिम डेविड ने मसल फ्लेक्स किया है, जितेश शर्मा है, कृणाल पांड्या है, रोमारियो शेपर्ड है, यू जस्ट फील की थोड़ी ज्यादा पेडिग्री आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में कंपेयर टू राजस्थान रॉयल्स। लेकिन ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, ये नाम कुछ कम नहीं है। रजत पाटीदार रवि बिश्नोई के सामने 225 की स्ट्राइक रेट है, एक भी बार आउट नहीं हुए हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ये भी देखना चाहूंगा कि तुषार देशपांडे जब आपको सामने सॉलिड फिनिशर्स मिलते हैं तो किस तरीके की बॉलिंग करते हैं। हु हैज द एज, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन आई विल स्टिल से कि अगर आरसीबी चेज करती है, एक्चुअली लेट मी जस्ट से आरसीबी 55-45 से इस मैच में एंटर करेंगे। आई एम गिविंग देम 5% एक्स्ट्रा मार्जिन बिकॉज उनके मिडिल ऑर्डर में जो थोड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और पेडिग्री है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स कुछ कम नहीं है। ऑनेस्टली मन बहुत है 50-50 बोलने का, बट लेट्स टेक आवर नेक आउट। 50-50, 55-45 में ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन जो भी टीम हार भी जाएगी उसके बावजूद ये कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। सो दो अपराजित टीम्स इस सीजन के फ्लेवर जो रहे हैं उन दोनों के बीच में मुकाबला है, एंड दिस विल बी स्पेक्टेक्युलर। आपके लिए क्या मैचअप्स हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं? कोई जानता है मुकुल चौधरी को? कोई और इन्फॉर्मेशन नगेट आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल सी यू टुमारो।